इनफैक्ट इनका जो पिछले आगा खान साहब थे, आगा खान नंबर 3 जो सुल्तान मोहम्मद शाह जिनका नाम था, जी, जी, जी। उनको पता लगा था कि कुछ जमातों में अभी भी जो है पर्दा और पर्दे की जो ट्रेडिशन है वो अभी भी राइज है और हुँ, रोज़े भी हुँ। रखे जाते हैं। तो उन्होंने ख़ास फ़रामीन शाया किए और ट्रांसमिट किए और ख़ास तालिका इनका पैगाम कहलाता है। तालिके सेंड किए वहाँ अच्छा, पर और उसमें ये हिदायत दी कि भई ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। अब कोई इस्माइली पूछेगा सर क्या सबूत है? तो इनकी एक सही, सही। 1988 में ये त तकबीर मैगज़ीन पाकिस्तान ने शाया किया था कि पाकिस्तान के जमात खाने जो हैं, उनसे माहाना आमदनी जो है 1988 में 20 करोड़ होती थी। तो अच्छा। सोचें 20 करोड़ की माहाना आमदनी सिर्फ़ पाकिस्तान के जमात खानों से होती थी उसकी। एक इनके इमाम हैं जिनका नाम ये लोग इस्माइली दुआ में लेते हैं, इमाम अला ज़िक्र सलाम। अला ज़िक्र जी, सलाम का जी। मतलब जो है वो अब आम इस्माइली तो यही समझता है कि इनका नाम अला ज़िक्र सलाम है, हालाँकि ऐसा नहीं है। अच्छा, एक आदमी गुज़रा था हसन बिन अच्छा, सबाह के सही। नाम से। तो हसन बिन सबाह का जो जी, जी, कल्ट जी। मौजूद था अल-मौत के किले में, वो समझे एक शिद्दत पसंद हाँ, उनसर था इस्माइलियों में उस वक़्त के। अच्छा उस वक़्त तक जो बाकी इस्माइली थे वो नमाज़ें भी हाँ, पढ़ते थे, मिलाद भी मनाते थे हाँ। और रोज़े भी रखते थे, यानी कि इस्लाम से काफ़ी करीब थे उस वक़्त तक वो लोग, ठीक है ना? वहाँ का हुँ, जो हुँ। फ्रांस का उस वक़्त जो प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर था निकोलस सार्कोज़ी उसका नाम था, उसने जी, आके बाकायदा हेल्प की आगा खान की उस डाइवोर्स केस में, इसलिए कि खुद वो सार्कोज़ी भी एक्स लॉयर रह चुका था, वो लॉयर था बहरहाल। मसलन उनकी दुआ जो है जिन इस्माइलियों की नमाज़ है, हुँ, उसमें हुँ, हुँ, हुँ। एक जुमला आता है तवस्सलू इंदल मसाइब बि मौलाकुमुल हाज़िरुल मौजूद कि जिसका तर्जुमा उनकी अपनी किताबों से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सही, सही। तर्जुमा इन्होंने लिखा है कि मुसीबतों के वक़्त अपने मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम का सहारा लो। आगा खान साहब ने जो है हबीब बैंक इतना सस्ता लिया कि 3 साल की कमाई से पूरी बैंक की जो परचेज़ प्राइस थी वही निकल गई। फिर डायमंड ट्रस्ट बैंक चलाते हैं वो अफ्रीका में, फिर कारगिज़ इन्वेस्टमेंट बैंक चलाते हैं वो और फिर हुँ, ज़ाहिर है इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं कई उनकी जुबली इंश्योरेंस वगैरह कई हुँ, हुँ, बिज़नेसेस हुँ। हैं आगा खान इसके नेटवर्क के। सही। खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद ऑक्शन लगता है पीछे यानी कि बोली लगती है पीछे लोग खाना बना-बना के घर से लाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अच्छा, तो सही, उसमें सही। सारे इस्माइली पकड़े गए थे और सारे इस्माइलियों को जो है वो जेल टाइम हुआ था। आगा खान का नाम किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं बताया कि आगा खान साहब का, लेकिन ज़रा डॉक्यूमेंट्री में ये बता दिया जो भी नरेटर्स हैं उन्होंने कि भई हुँ, ये हुँ। दिस इज़ गॉड्स मनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अली भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएँ सब ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, तो आज आपने इरादा किया था कि इस्माइलियों की कुछ कुतुब का आपने मुताला किया है, तो आप चाह रहे थे कि उनके कुछ एविडेंसेस आप दिखाएँ, ऑडियंस के साथ शेयर करें इंशाअल्लाह। तो बगैर कुछ वक़्त ज़ाया किए हुए बस मैं सिर्फ़ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जी, जी। काम इस्माइलियत के जो की हकीकत बताना लोगों को वो जारी है। इंटरनेट सही, पे सही। फ़ेसबुक पे रीथिंकिंग स्माइलिज़्म और वेबसाइट है rethinkingsmalism.com और insidesmalism.net दोनों वेबसाइट्स हैं। तो यूज़र्स आएँ, सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा री यूट्यूब चैनल रीथिंकिंग स्माइलिज़्म है और अली भाई अपने भी जो आपके सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके बारे में यूज़र्स को बता दें और उसके बाद आप बेशक बात शुरू करें। जी, बिल्कुल जिस तरह के अकबर ख्वाजा भाई ने आपके सामने बहुत अच्छी बात की कि हमारा मकसद ये है कि हक़ को वाज़ेह करें हम, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह मेरा चैनल है मौलाना अली मुआविया के नाम से यूट्यूब चैनल है और हमारी एक सुन्नी लाइब्रेरी के नाम से हमारी एक वेबसाइट भी है, हुँ, जिसमें हमने इस तरह की जो है वो बुक्स रखी हुई हैं, हमने डिस्कशंस, डिबेट्स रखी हुई हैं उसमें, तो ये सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह मेरा मुताला चंद दिनों से रहा है आगा खानियत पर, इस्माइलियत पर, तो इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ अकबर ख्वाजा भाई हैं, जिस तरह उन्होंने बात की, तो ये एक्स जो है वो इस्माइली हैं, तो उनको बेहतर पता होगा क्योंकि वो इस मज़हब में रह चुके हैं, तो वो हमसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि घर का बेदी ही उनको बेहतर जानने वाला है। तो अकबर भाई, तो मैंने जो ये मुताला किया है, तो इस्माइली बुक्स से मैंने जो बातें निकाली हैं, जो मेरे ज़हन में आई हैं, जो मैंने समझा है उन बुक से, तो मैं आपसे उनकी ये रहनुमाई चाहूँगा कि क्या वाक़ई ये बातें सही हैं या नहीं हैं? ठीक है अकबर भाई? बिल्कुल, बिल्कुल तो आप आगे प्रोसीड करें इंशाल्लाह मैं उस पे जो भी मेरी राय होगी मैं साथ-साथ देता जाऊँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा अकबर भाई, सबसे पहली बात तो जहाँ तक इनका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम,
तो इंट्रोडक्शन के हवाले से जहाँ तक मैंने इनकी बुक पढ़ी है उसमें इन्होंने वाज़े लिखा हुआ है कि इमाम इस्माइल जो इमाम जाफर सादिक के औलाद में से हैं। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिस तरह इस्ना अशरी शिया हैं, ठीक है, उनकी इमामत चलती है सईदना अली, फिर सईदना हसन, फिर सईदना हुसैन, फिर आगे चलती रहती है। लेकिन इनके बारे में आप बताएं कि इनकी इमामत का सिलसिला किस तरह है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से जल्द करते हैं ये, और किन को मानते हैं ये। ये 49वां इमाम हैं इनके इस वक्त जो हैं ये प्रिंस करीम आगा खान जिनको लोग जानते हैं। जब पीछे जाते हैं तो ये लोग शिया होने का सहारा लेते हैं और शिया होने का बहाना करते हैं। और जब भी आगा खानियों से आप बात करेंगे वो अनफॉर्चुनेटली अपनी जो अभी उनकी रसूमात जारी हैं उनमें उन पर हम्म। बात नहीं करते। वो हमेशा इस बात पर जाते हैं कि भाई हम तो शिया हैं और गदीर खुम में ये हुआ था और हदीस सक़लैन ये थी और जो हम्म। है अली रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहि सलाम जो है वो इल्म का शहर और मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा, ये वाली हदीस, इस तरह की हदीसें कोट करते हैं हमेशा जो है शिया होने जी। का जो लोग सहारा लेते हैं। क्योंकि क्योंकि इन्हें 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 मालूम है कि शिया और सुन्नी की बहस जो है 1400 साल से जारी है। तो ये लोग कभी सही भी ये सही। बात नहीं करते कि अपने जमात खानों में ये लोग जो रसूमात करते हैं, जो नमाज की जगह ये लोग अपनी इस्माइली दुआ के नाम से जो खुद साख्ता नमाज है वो पढ़ते हैं, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। हमेशा ये लोग जो है शिया होने का सहारा लेंगे। तो इनकी जो इमामत शुरू अच्छा। होती है, जो आपका सवाल था, इनकी इमामत जो शुरू होती है हज़रत अली से शुरू होती है। हज़रत अली को ये अपना पहला इमाम मानते हैं, फिर इमाम हुसैन के पास जाते हैं, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते हैं। तो ये अच्छा। इनकी तरतीब है, वहाँ पर इनकी तरतीब जो है वो ये शुरू होती है। और अपनी अच्छा। जो इनकी नमाज है उसमें जो 49 के 49 इमाम है इन सब का नाम लेते हैं ये। अच्छा। अच्छा। जी जी जी, तो यहाँ से उनकी इमामत सही शुरू सही। होती फिर उसके है। बाद जो इनकी इस्लामी तालीमात का बुक नंबर 4 जो मैंने जब पढ़ रहा था, हम्म तो हम्म, इसमें है कि इस्माइली कहाँ से, इस्माइली किस तरह कहलाते हैं अपने आप को ये। तो यही बात की है इन्होंने कि इमाम जाफर सादिक के जो बेटे थे इमाम इस्माइल, उनसे इनका मजहब स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो फिर जी जी इन्होंने, जी बिल्कुल। हाँ। इमाम इस्माइल जो हैं वो इसी वजह से इस्माइली कहलाए ये लोग। जी और जी ज़ाहिर है जी। उस वक्त बोहरी और ये लोग जो आज बोहरी कहलाते हैं, इसके अलावा कई इस्माइली तो खैर कई हैं, सुलेमानी इस्माइली भी हैं और अच्छा। बोहरी इस्माइली भी हैं या खानी इस्माइली भी हैं। तो उस वक्त ये लोग साथ साथ होते थे। इस्माइली तारीख में कई ऐसे आई वुड से के मरहले आए हैं हम्म। जिसमें आपको इनकी तारीख जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर मिलेगी आपको साफ तौर सही। पे। और आपको सबसे बड़ी बात ये मिलेगी कि इस्माइलियों के अलावा कोई और जो हिस्टोरियंस होते हैं जो दुनिया की जी हिस्ट्री जी। वगैरह लिखते हैं उनमें से कोई भी हम्म। आपको उसको कोराबोरेट करता हुआ या उसको ऑथेंटिकेट करता हुआ या उसके बराबर एक पैरेलल कुछ बयान हम्म। करता हुआ नहीं मिलेगा। इनके सही। कई अदवार ऐसे गुजरे हैं, जैसे आपने नाम लिया इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, तो अच्छा आपको जो अच्छा है अच्छा। इन काफ़ी लोगों की हिस्ट्री और वो इसके अलावा वो हिस्ट्री जो इनका किला अलमौत ख़त्म होने के बाद मिली थी, तो ऐसे जी जी तमाम जी। अदवार को लोग छुपाते हैं, कहते हैं ये तो दौर सतर था। सतर का मतलब ज़ाहिर है अच्छा पर्दा अच्छा। होता है, तो ये छुपा हुआ दौर था, जी इसमें जी। इमाम जो है छुप के इबादत करते थे और छुप के तबलीग करते थे। हालांकि ये सब घड़ी हुई बातें हैं। सही इनकी सही। हिस्ट्री जो है वो ज़ाहिर है मौजूद नहीं है। तो ये लोग बहुत सारी पॉइंट्स हैं इनकी हिस्ट्री में जी जी जिनमें जी। डिस्कनेक्ट्स हैं। और मैंने इस पे एक सही। आर्टिकल भी लिखा है अपनी वेबसाइट पे और अलग से इंशाल्लाह वीडियो भी आएगी उस पर कि इंशाल्लाह। इनके इनकी तारीख में कौन कौन सी जगहों पर डिस्कनेक्शंस हैं, जो सही रब्त जो है टूटा हुआ है और वहाँ क्या सही। क्या लोग बातें घड़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको इमाम इस्माइल के बाद और उसके अलावा उनके अलावा और कई स्टेजेस हैं जिन पर आपको इनकी हिस्ट्री गायब मिलेगी। सही सही बिल्कुल। जिस तरह ये इमाम निज़ार के बाद जो इनके जी 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 बिल्कुल। 19वें इमाम थे मुस्तनसिर बिल्ला, उनके बेटे फिर निज़ार, जी फिर जी वहां से इनकी हिस्ट्री भी डिस्कनेक्ट है, फिर वहां से भी है ना। जी, वो भी एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन है। एक इनके इमाम है जिनका नाम ये लोग इस्माइली दुआ में लेते हैं, इमाम अला ज़िक्र सलाम। अब जी सबसे जी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये वो एक वाहिद इमाम हैं इस्माइलियों के जिनका ये लोग अपनी जो दुआ है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ मैं, जी जी अ, जी जी। वो अपनी दुआ में देखें तमाम इमामों के नाम चलेंगे इनके। लेकिन जब इनके 22वें 23वें इमाम है शायद ये, इनका जब नाम आएगा तो कहते हैं, जब लाइन से नाम लेते हैं कहते हैं इमाम हादी, मौलाना मोहतदी, मौलाना काहिर, मौलाना अला ज़िक्र जी जी सलाम। बिल्कुल। अला ज़िक्र जी सलाम जी का जी। मतलब जो है अब आम इस्माइली तो यही समझता है कि इनका नाम अला ज़िक्र सलाम है। हालांकि ऐसा नहीं है। अला का जिसको भी जरा सी सही। भी अरबी आती है उसका उसको पता है कि अला का हाँ मतलब हाँ। ऊपर है, जिक्र सलाम का बिल्कुल। मतलब है उनके जिक्र पे जो है हाँ। सलामती हो। असल में जो बिल्कुल इनका बिल्कुल। नाम था इस इमाम का, ये इसका नाम था हसन। और अच्छा। हसन नंबर 2 यानी कि हसन दोयम थे ये।
और ये अच्छा। वो इमाम थे, देखें आगा खानी इस्माइली जो आज है ना, ये हमेशा से इस तरह ये दुआ पढ़ना और ये इस तरह की जो हिंदुआना रसूमात है ये नहीं थी। ये जो इमाम हसन अला ज़िक्र सलाम जो था, ये जी। वो वाहिद आदमी था। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये पिछले इमाम का बेटा नहीं था, ये एक जो दाई अच्छा। गुजरे थे। देखें दाई भी होते हैं इमामों ये इस्माइलियों के, हाँ हर हाँ। दौर में एक जो है बड़ा दाई होता है और उसके अलावा बाकी दाई होते हैं जो इसकी इस्माइली की दीन की तबलीग करते हैं। लेकिन जो सही सबसे सही। बड़ा दाई था इनका, तो उनके साहबजादे थे ये। और बहुत अरसे अच्छा। तक जो उस वक्त के इमाम थे उनका नाम था इमाम काहिर। वो गायब रहे अब किसी इल्लत की वजह से, उसमें तो डिफरेंट हाँ वर्जन्स मिलते हैं। हाँ। लेकिन बहुत अरसे तो जब गायब रहे तो ये जो इमाम ये जो हसन था, जिसका नाम हसन सलाम है, इसका राब्ता जी। अंदरूनी तौर पे ऐसे हम्म। कुछ शिद्दत पसंद इस्माइली थे जिनसे इसका ताल्लुक था। अब एक्सट्रीमिज्म एग्जिस्ट करता था उस वक्त। अच्छा, अच्छा। एक एक आदमी गुस्सा था हसन बिन अच्छा सबाह के सही। नाम से। तो हसन बिन सबाह का जो जी जी कल्ट जी। मौजूद था अलमौत के किले में, वो समझे एक शिद्दत पसंद हाँ। उनसर था इस्माइलियों में उस वक्त के। अच्छा, उस वक्त तक जो बाकी इस्माइली थे वो नमाजें भी सही। पढ़ते थे, मिलाद भी मनाते थे हाँ। और रोजे भी रखते थे, यानी कि इस्लाम से काफी करीब थे उस वक्त तक वो लोग, ठीक है ना। लेकिन एक छोटा सा सही इनमें सही। एक सेक्ट था जिसका नाम जो हसन बिन सबाह का गिरोह कहलाता था। तो ये इमाम हसन अल्लाह जिक्र हम्म। सलाम जो था, जब तक इमाम नहीं बना था और जब तक एक दाई का बेटा था, उस वक्त तक उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था ये। और फिर जैसे अच्छा। ही जो है ये पावर में आया, इसने क्या कहा कि अच्छा, ये और इसके वालिद साहब जो थे वो इमाम की, हम्म। जो कि इमाम तो उस वक्त जो है इल्लत की वजह से, या लोग कहते हैं उनके वो गायब कर दिए गए थे या गायब हो गए थे, जो भी था उस वजह से सही ये और इनके सही सही। वालिद ही आते थे मंजर आम पर कि भाई इमाम की तरफ से ये मैसेज है, इमाम की तरफ से ये मैसेज है। तो जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ हसन के, तो ये आए और इसने हाँ। कहा कि भाई मैं जो हूँ तुम्हारी तरफ से मैं इमाम की तरफ से मैसेज लाया हूँ कि हम्म। तुम पर आज से शरीयत की तमाम जो बंदिशें हैं वो खत्म है। और अच्छा, अच्छा। रमजान के दौरान किया था, रमजान के दौरान जोहर की नमाज के हाँ। बाद इसने ये ऐलान किया था कि अच्छा अच्छा। आज के दिन जो है दीन की तमाम बंदिशें तुम पर खत्म है और तुमको शरीयत की तमाम बंदिशों से आज़ाद किया जाता है और आज मैं क़यामत का ऐलान करता हूँ। तो ये बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बात है इस्माइली थियोलॉजी में, कि अच्छा। इस्माइली थियोलॉजी में क़यामत आ चुकी है। ये लोग कहते हैं क़यामत आ चुकी है और शरीयत से अच्छा। हम लोग बालातर हैं, बरी हैं बिल्कुल। तो ये जो उनका इमाम आता है ना, जिसका नाम अल्लाह ज़िक्र सलाम ये लोग लेते हैं, जो जिसका नाम जी हसन जी। है, तो इसने सबसे पहले आके शरीयत का खात्मा किया था। और ये हुआ था इनका जो क़यामत डिक्लेयर की थी, मेरे ख्याल में 559 हिजरी का साल था। अच्छा। हाँ। अगस्त का महीना था और 1000 कुछ ईस्वी साल था बहरहाल। लेकिन ये वो पहला बंदा था जिसने जो आज के आखानी और उस वक्त के इस्माइली थे उनको बिल्कुल शरीयत से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया तमाम, यानी कि अच्छा। चाहे नमाज हो, रोजा, ज़कात, हज, सब हर चीज से इसने खत्म कर दिया था। सही। और उस वक्त जो इस्माइली रोजे से थे, तमाम इस्माइली ज़ाहिर है, जब इसने ऐलान हम्म। किया, उस वक्त तमाम इस्माइलियों का रोजा जो है शराब से खोला गया। ये अच्छा। और हाँ, और ये बातें जो है आपको वेस्टर्न हिस्टोरियंस की किताबें मिलेंगी। आपको जो है हाँ। इस्माइलियों की अपनी किताबें जो है, इनका एक मशहूर ऑथर है फरहाद दफ्तरी, और जी जी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्माइली स्टडीज की पब्लिकेशन है जिसका नाम है स्माइलीज देयर हिस्ट्री एंड डॉक्ट्राइन्स। हम्म। उसमें उसमें इसने जो है वो जिक्र किया है कि ये जो हसन अला ज़िक्र सलाम था, जो अला ज़िक्र सलाम जी था, यहाँ हसन दोयम था, जी जी ये जी। अपने ये पिछले इमाम की रूहानी औलाद था, जिस्मानी औलाद नहीं था। ये इस्माइलियों की अपनी अच्छा किताबों अच्छा। में लिखा हुआ है, लेकिन मसला है कि ये लोग अच्छा। पढ़ते नहीं है। तो ये बड़ी हाँ इंटरेस्टिंग हाँ। बात है अल्लाह ज़िक्र सलाम के बारे में। सही सही। जजाकल्ला जजाकल्ला। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया है कि शरीयत को किस तरह उन्होंने ख़त्म किया है। जी ठीक जी है। जी हालांकि जी जी। असल शरीयत क्या होती है कि अल्लाह इत्तिबा कुरान और इत्तिबा रसूल। ठीक है। बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल। फिर बात की बातें हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से बात समझाई। अच्छा, इनके हाजिर इमाम पर अगर हम आए तो इनके हाजिर इमाम का जो अगर हम देखते हैं कि उनका करेक्टर जो है बिल्कुल ही एक दीनदार लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम्म। तो इस बारे में आप जरा बताएं कि क्या ये इतने यानी कुछ बंदा समझता है कि भाई ये एक इमाम है तो इसका इमाम का करेक्टर भी इस तरह होना चाहिए, जिस तरह नबी पाक हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि भाई हमारे नबी का करेक्टर जो है वो अल्लाह ने फरमाया कि उनका करेक्टर सबसे बेहतरीन करेक्टर है। ठीक है। जी 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 इन्नका जी। लअला खुलुकिन अज़ीम। ठीक है। तो ये तो वाज़ेह आए थे। तो इनके इमाम का करेक्टर जो ऐसा है कि कोई फॉलो कर नहीं सकता, यानी कोई महजब आदमी। तो इस बिल्कुल सही बारे में। बात। जी।
बिल्कुल सही बात है। इस बारे में देखें इनसे बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो है वो असल में देखें इस्लाम में तो ये ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला की जो ज़ात है वो शार ज़ात है, ठीक है ना। बिल्कुल शरीयत जो है बिल्कुल। वो लाते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके वो इम्प्लीमेंट करते हैं, सब लोगों को बताते हैं। और अल्लाह ताला बिल्कुल। कुरान में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद कोई काम करते हैं वो भी अल्लाह ताला की गाइडेंस से करते हैं, तो लिहाजा हम हम्म। सुन्ना को भी एज अ शरिया लेते हैं। हम्म। लेकिन ये इस्माइली ये कहते हैं कि भाई जिस तरह रसूल अब सबसे पहले जो गलत अजम्पशन ये लोग डालते हैं ना वो ये देते हैं कि भाई देखें रसूल वसल्लम की सुन्नत भी फॉलो करते हैं तो रसूल वसल्लम भी शरीयत ला सकते हैं। सबसे पहले ये गलत एक बात करते हैं लोग, हालांकि ये लोग समझते नहीं कि बिल्कुल। रसूल वसल्लम जो है वो अल्लाह की गाइडेंस से करते हम्म। हैं, और ये इस बात की दलील बिल्कुल कुरान देता है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल कोई सही। रसूल वसल्लम की भी बात नहीं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ नहीं, वो ये बात कुरान कहता है हम्म। कि रसूल वसल्लम जो भी काम करते हैं वो अल्लाह ताला की हिदायत गाइडेंस के साथ करते हैं, और कोई भी बिल्कुल सही। उसमें अगर कोई भी इधर उधर हो तो अल्लाह ताला उसकी उनको सही डायरेक्शन में कर देते हैं, बेशक इस पे हमारा ईमान है। हम्म। लेकिन ये लोग सबसे पहले गलती ये करते हैं कि कहते हैं कि भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो नमाज का तरीका बताते एंड सो फोर्थ। तो इनका जो इमाम है वो जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। ही की नाउजुबिल्लाह मिसल है। और हम्म। वो जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका बता सकते हैं, इस तरह आगा खान साहब जो हैं या इनके इमाम जो भी हैं, चाहे वो आगा खान हो चाहे पिछले हम्म। ज़माने में कोई और हो, वो आकर भी नमाज का तरीका या इनकी जो नमाज की जगह लोग दुआ पढ़ते हैं उसका तरीका बता सकते हैं। बता सकते हैं कि भाई हज जो है उसके लिए तुम्हें खाना काबा जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है मुझे देख हम्म। लो तुम्हारा हज है हो जाएगा। तो अच्छा। ये सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं, और इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ वो यही है कि ये लोग ये समझते नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ात जो है शारे हो सकती है, इमाम आके बिल्कुल कोई सही। चेंजिंग नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है वो अब एक सही। वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, अब तक कुछ अर्से पहले फ्रांस में रहते थे, फिर अब जो हम्म। उनको फ्रांस में ज़ाहिर है उनका डिवोर्स केस हुआ, काफ़ी प्रोलॉन्ग केस हुआ। वहाँ का जो हम्म। फ्रांस का उस वक्त जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर था निकोलस सार्कोजी उसका नाम था, उसने जी जी। आके बाकायदा हेल्प की आगा खान की उस डिवोर्स केस में, इसलिए कि खुद वो सार्कोजी भी एक्स लॉयर रह चुका था, वो लॉयर था बहरहाल। अच्छा। तो उसने हेल्प किया आगा अच्छा। खान की। तो फिर आगा खान ने काफ़ी अरसे से ये प्लान उनका था कि फ्रांस छोड़ के कहीं और मूव करेंगे, तो पोर्चुगल में उनको जो है काफ़ी मराहत मिली, डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला, टैक्स एग्जेम्पशंस सही। मिली, और अच्छा। वो इम्यूनिटी मिली। सबसे बड़ी बात जो नहीं देखते लोग वो ये कि सबसे हाँ। ज्यादा उनको इम्यूनिटी मिली, डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला। डिप्लोमेट आपको पता है, अच्छा। जो डिप्लोमेट होता है उसको अदालत में घसीटा नहीं जा सकता। डिप्लोमेट जो है अच्छा। कानून से बालातर होता है बालातर एक होता है। तरीके से, है ना। सही। तो आगा खान को सही। पोर्चुगल में डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला, टैक्स एग्जेम्पशन भी ज़ाहिर है, इतना कुछ माल जो आता है, यानी मुझे याद है हम्म। तकबीर मैगजीन जो है उसने हम्म। 1988 में ये शाया किया था, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ। सही सही। 1988 में ये तकबीर मैगजीन पाकिस्तान ने शाया किया था कि पाकिस्तान के जमात खाने जो हैं उनसे महाना आमदनी जो है 1988 में 20 करोड़ होती थी। तो अच्छा। सोचे 20 करोड़ की महाना आमदनी सिर्फ पाकिस्तान के जमात खानों से होती थी उसकी। और आप सोचें कि उस आदमी को अगर टैक्स एग्जेम्पशन मिले और टैक्स इम्यूनिटी मिले और सॉरी और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिले, तो ज़ाहिर है सही वो सही। एक केस है जाने का। तो ज़ाहिर है उन कंट्रीज में रहते हैं वहीं के तौर तरीके अपनाते हैं वो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। उनको सबसे बड़ी मजे की बात ये कि खानी जो दुआ पढ़ते हैं अपनी, जिस जो जी जी। नमाज जिसको कहते हैं वो लोग नमाज की रिप्लेसमेंट कहते हैं जिसको, आगा खान को हम्म। कभी भी वो पढ़ते हुए देखा नहीं गया। आप सोचे ना ये सही। कैसा इमाम है जो हाँ हाँ बिल्कुल। जो जिसने इमामत ही नहीं की कभी। सही सही सही। जब भी आगा खान साहब के विजिट्स होते हैं अपनी जमात में, वो होते हैं सुबह दोपहर के टाइम, यानी ऐसे टाइम पे होते हैं कि ये जो इनकी नमाज का टाइम है या इनकी दुआ का टाइम है वो दुआ हाँ का हाँ। टाइम ना हो रहा करे। तो इस टाइम पे सही आगा खान सही। साहब विजिट करते हैं ताकि इमाम को इमामत ना करनी पड़ जाए। बिल्कुल लेकिन सही सही। बहरहाल सोचने की चीजें हैं ये सारी चीजें, इस पे हमारा मकसद ये कि तमाम चीजें हम आपस में बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल। कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सुनने सही वाले भी सही। सुने ये, बिल्कुल हमारे सही है। इस्माइली भाई भी सुने और हमारे मुसलमान भाई भी सुने, और ये सवालात जो हैं हम्म। वो हर एक के जहन में आने चाहिए और अल्लाह ताला बिल्कुल हिदायत है। सही। लेकिन बहरहाल आगा खान के किरदार पे जो आपने बात की, तो ये एक छोटी सी समरी है कि क्या उनका किरदार है, क्या वजह है, और कहाँ रहते हैं वो, और किन वजूहात हम्म। की बिना पर रहते हैं, और उन्हें क्या फैसिलिटीज हासिल हैं वहाँ पर रहने सही की सही वजह से। सही। बिल्कुल सही है। अच्छा, माशाल्लाह आपसे बहुत अब बातें सीखने को मिल रही है हमें, माशाल्लाह। जिस तरह मैं इनकी एक बुक पढ़ रहा था, इस्माइली तालीमात नंबर 10 10, इनका बुक हम्म नंबर 10 था। तो उसके पेज नंबर 38 पर इन्होंने लिखा है कि एक इमाम जो है वो एक आला नमूना होता है, इंसान की रूहानी फितरत और उसकी उम्दा अखलाक जिंदगी उसमें झलकती है। तो यानी
इनके इनकी जो इमाम का मकसद ये है कि इमाम एक नमूना हो, एक कैरेक्टर हो जिसको लोग फॉलो करें। ठीक है। तो मैं हैरान होता हूँ कि इमाम का मकसद जो है बिल्कुल फौत हो चुका है कि लोग इसको फॉलो करें, तो किस तरह फॉलो करेंगे इसको। ठीक है। तो एक मुसलमान कहलाकर अपने आप को इस तरह तो करेक्टर अपना अपनाएंगे जो इनका इमाम है, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है अपना। हम्म। तो इसलिए मैं देख रहा था कि ये अजीबोगरीब लोग हैं कि जिनको अब नमूना कहते हैं कि ये हमारा नमूना है, लेकिन फिर जो है वो नमूना ऐसा है कि कोई लोग फॉलो नहीं कर सकता वो। फॉलो नहीं कर सकते। बहरहाल। देखिए सबसे बड़ी बात हाँ। यह है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के दिखाई, ठीक है ना, और हाँ। कहा कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा तुमने। अब मसला है सबसे बड़ा ये कि फॉलो किस तरह करें आगा खान साहब को। इसलिए आगा खान हम्म। साहब जो है खुद कभी, जैसे मैंने अभी बताया कि नमाज पढ़ते हुए उनको देखा ही नहीं गया, चाहे वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलात हो जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई। और शिया और सुन्नी सब पढ़ते हैं नमाज, तो मतलब ये बिल्कुल कहना कि नहीं बिल्कुल। नहीं हम तो शिया हैं, ये तो कोई कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मसला है कि आगा खान साहब को कैसे फॉलो करें, वो तो आपने उन्होंने कभी आपको आपकी दुआ पढ़ के दिखाई ही नहीं। और बिल्कुल सही। उसके अलावा जैसे हज है, ठीक है, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे कि भाई बिल्कुल हज ऐसे, उन्होंने एक दफा हज करके दिखाया और हज सही। हमें इसी तरह करना है जैसा उन्होंने किया। अब आगा हम्म खान हम्म साहब हम्म जो है वो तो ऐसी कोई चीज करते ही नहीं जो इस्माइली भी कर सके ना। अब जैसे वो कहते हैं भाई मुझे हम्म। देख लो वो हज है, इसको सही। इस्माइली कैसे फॉलो कर सकता है? हर इस्माइली बोलेगा कि अच्छा हर कोई मुझे अपने, मैं अपने आप को देख लूं, मुझे नहीं। हाँ। बात ये है कि उसने अपने आप को जो है अवाम से बालातर रखा हुआ है कि भाई मुझे देखना बिल्कुल। हज है। देखें, और ये जो उनकी नमाज है ना, उसमें भी इस तरह के कलमात आते हैं उनकी इस्माइलियों की नमाज में, जो कि दुआ जिसे कहते हैं वो लोग, कि आप हम्म। सोच नहीं सकते कि आगा खान वो पढ़ेगा। मसलन उनकी दुआ जो है, जिन जो इस्माइलियों की नमाज है, उसमें एक जुमला आता है कि तवस्सलु इंदल मसाइब बि मौलाकुमुल हाज़िरुल मौजूद, कि जिसका तर्जुमा उनकी अपनी किताबों से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सही सही। तर्जुमा इन्होंने लिखा है कि मुसीबतों के वक्त अपने मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम का सहारा लो। अब सही ये सही। दुआ आगा खान तो नहीं पढ़ सकता ना, वो तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल मैं अपने आप से दुआ मांगू। तो उसने बिल्कुल अब सही। वो तो देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो थी जो जब अवाम में बैठते थे या कोई अमल करते थे, वो आपको बिल्कुल वो अमल वैसे का वैसा करना है, ठीक है, सिवाय उन चंद अमाल के जो उनके लिए खास थे, ठीक है ना, जैसे तहज्जुद उन पे जो है वो उनके लिए फर्ज थी, लेकिन बाकी चीजों में अवाम जो है, जो दीन की फर्जियात जो हैं, उनमें अवाम और मुसलमान जो है उनको 100% फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आगा खान जो है उनको आप फॉलो नहीं कर सकते ना, उनका हज फॉलो कर सकते हैं इसलिए कि हज वो करते ही नहीं, ठीक है ना, उनको देखना हज है। जो दुआ जो है वो जो इंसानियों की नमाज या दुआ जो है, वो आप जो आगा खान, अच्छा आगा खान साहब कौन सी दुआ पढ़ते हैं ये कभी किसी को नहीं मालूम। यानी उनको कभी किसी ने दुआ पढ़ते हुए नहीं देखा, नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस बात को, जैसा आपने कहा, कि इस बात को इम्पॉसिबल बना देती हैं कि उनको फॉलो किया जाए। फॉलो नहीं किया जाता उनके लिए। अगर ये लिखते हैं अपनी किताब में, जो उन्होंने लिखा हुआ है इस्माइली तालीमात की, उनको फॉलो किया जाए, उनको फॉलो करना सही तो सही। इम्पॉसिबल बात है। वो तो अवाम के लिए नमूना है ही नहीं, वो तो एक बिल्कुल बालातर चीज है अवाम से। बिल्कुल सही सही सही। बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की। अच्छा, जहाँ तक जब मैंने इनकी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मसलन के अल्लामा नसीरुद्दीन हुंजाई साहब हैं, हम्म। इनकी एक बुक पढ़ रहा था, इल्मी खजाना के नाम से। तो उनमें पेज 24 पर एक टॉपिक है तकवा के नाम से। तकवा का उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है। फिर लिखा कि तकवा का मतलब परहेजगारी, खुदा से डरना, हर किस्म के गुनाह से बचना। फिर यानी इस तरह की बातें लिखी है उन्होंने। यानी ये तकवा की बात करते हैं कि भाई जो फॉलोअर्स हैं वो तकवा इख्तियार करें, गुनाहों से बचें। ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुद इनके इमाम जो है वो तकवा से बहुत कोसों दूर हैं। कितनी इनकी पिक्चर्स जो आपने देखी होंगी कि किस तरह वो बीच पे जो है वो माशाल्लाह आपने देखा होगा कि क्या इनकी जी कैरेक्टर जी है। जी जी बहरहाल जी जी। कहने का मकसद ये है कि तकवा जो है परहेजगारी, ये है कि अल्लाह का खौफ हो, गुनाहों से बचे। ये तो कुरान में वाज़ेह कहा है कि भाई अपनी आंखें नीचे रखो आप हम्म। मोमिनों को। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये नबी आप कहें कि अपनी आंखें नीचे रखें। लेकिन इनका हम देखते हैं कि भाई तकवा की बात ही नहीं, कोई इनमें कोई अल्लाह का डर नहीं है। लड़कियां नाच रही हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो ये तो अजीबो गरीब सिचुएशन है। तो आप बिल्कुल बताएं बिल्कुल। क्या है। हाँ।
इस बारे में? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, बस देखें, मसला यही है कि बात जो हमने जो बात की ना, इनका जो इमाम था अला ज़िक्र सलाम, जब हाँ उसने आके ये कह दिया कि आज से जो है शरीयत की तमाम बंदिशें तुम पर ख़त्म है, और हसन बिन सबा का जो थॉट लाया था वो लाके हाँ उसने हाँ हाँ। इस्माइलिज्म में फिक्स किया उसको, उसके बाद इनके लिए कुरान की कोई अहमियत रही नहीं गई। अली भाई, जिस तरह हम मैं और आप जो डेफिनेशन है हमारे आगे गुनाह की, जो हमारे आगे तारीफ है, वो तारीफ इनके यहाँ है ही नहीं। इमाम को ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए ये बोलता और चलता फिरता और बोलता हुआ कुरान है। कुरान है, तो सही। मसला ये है कि जब भी इस्माइलियों से बात करते हैं, आखानी से बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये इमाम जो है, आपको कई कई तरह के लोग भी मिलते हैं ना, असल में इनके जी। सबसे बड़ा, आपने देखा होगा कि इनका जो टेक्स्ट जो है, ये भी जो इस्माइली तालीमात का ज़ख़ीरा मिला है हमें, ये भी बड़ा हाँ हाँ हाँ। नायाब ज़ख़ीरा है, इतने आराम से अवेलेबल नहीं है ये इंटरनेट पे। सही अच्छा, मैं बताता सही। चलूँ कि इस्माइली तालीमात वॉल्यूम 1 से लेके जो 10 तक, जो अभी हमने स्क्रीन पर दिखाई हैं सबको, हाँ हाँ। ये वो किताबें हैं जो इस्माइली अपने बच्चों को जमात खाने में पढ़ाते हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड, जिस तरह हमारे यहाँ पहली से लेके 10वीं तक की जी क्लासेस होती जी हैं, जी। इसी तरह इनके यहाँ भी पहली से 10वीं होती है। तो ये तमाम किताबें वहाँ पढ़ाई जाती थीं। अब वो नया निसाब लाएँ, इसलिए कि, सही। और वो नए निसाब को भी दोबारा उन्होंने शियत का लिबादा रख दिया उस पे, और कि भाई हदीस सखलैन ये थी, और जो है हम्म। वो फलां चीज़, बाग फदक का वाक़या, और ये सब चीज़ें ले आए हैं वो लोग उसमें। और अच्छा। पहला खलीफा के पर एग्ज़ाम भी जो लेते हैं उसमें कहते हैं भाई, अगर अगर उस ज़माने में आप होते, बच्चों से देखें किस तरह की बातें कहते हैं, उस ज़माने में आप हम्म, होते तो आप जो है किसको पहला खलीफा चुनते, और आपके ख्याल में पहला खलीफा किसको होना चाहिए था? बिल्कुल ही नहीं, कि सही। अब वो इस आप जिस भी इस्माइली से बात करेंगे, वो आपको बात ही नहीं करेगा आगा खानियत और इस्माइलियत पे, वो बात करेगा शिया बन के, कि भाई हम शिया क्यों हैं? तो हम्म सबसे पहली बात तो ये कि वो हम्म। शिया ही नहीं। लेकिन खैर, आपकी आखिरी बात जो थी वो ये थी कि क्या बात तकवा कर रहे और थे? गुनाह से, हाँ, मैं तकवा तकवा और की गुनाह बात से। कर रहा था। हाँ, तो उसकी वजह हाँ। यही है कि देखिए ना, कुरान को उसकी हैसियत में नहीं मानते हैं, और इमाम को शारा हम्म मानते हैं, यानी शरीयत हम्म। ला सकता है वो। अच्छा, कुछ लोग तो आपको ये भी बिलीफ रखते हुए मिलेंगे, बात यही मैं आखिरी कर रहा था, कि आपको इनकी कोई सही। टेक्स्ट बुक्स तो मिलेंगी नहीं, जो इस्माइली हाँ तालीमात लाए हाँ वो हाँ। बड़ी मुश्किल से लाएँ। तो सही। इनके जो स्माइली टू स्माइली आप बात करेंगे, तो बिलीफ सिस्टम काफ़ी वेरी करता है इनका। अच्छा एक अच्छा। ज़ाहिर है इनमें, एक वो जमात है जो उनके पीरों को फ़ॉलो करती है, जिसकी बात मेरे ख़्याल में भी आप करने वाले हैं इंशाल्लाह। और एक हाँ हाँ जमात हाँ। वो है जो फ़ॉलो करती है अल्लामा नासिरुद्दीन हुज़ैफ़ी को, नासिर खुसरो के थॉट प्रोसेस को, उनको, जो जो हम्म। मेरे ख़्याल में वाक़ई जो इस्माइली है ना, जो फ़ातिमीद इस्माइली हैं, वो वही लोग हैं जो नासिर खुसरो और नासिर हुज़ैफ़ी वग़ैरह, हाँ, तो हुज़ैफ़ी साहब ने तो ख़ैर ट्रांसलेशन की है वजीदीन वग़ैरह की। सही सही सही। लेकिन इनका जो थॉट प्रोसेस है, वो नासिर खुसरो और उनके अबू याकूब सिजिस्तानी वगैरह का ही थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं वो लोग, वो सही हम्म। इस्माइली है। बाकी एक ग्रुप वो है जो बाद में इंडिया का जो बॉम्बे है, जहाँ पर आगा खान बाद में आए, खान जो सही पहले आगा सही। खान थे, और जो पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद में जो जगह हैं, वो लोग खोजा इस्माइली या ख्वाजा इस्माइली कहलाते हैं, हाँ और हाँ हाँ। उनका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल अलग है। तो आपको ये भी ये लोग कहते हुए मिलेंगे कि भाई इमाम जो करते हैं बस वही दीन है, और कुछ लोग ये कहते मिलेंगे कि इमाम का जो है अभी भी राब्ता है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, यानी कि उनके पास वही हम्म। आती है नाउज़ुबिल्लाह, ये कहते हुए अच्छा। मिलेंगे। लेकिन अब ये साबित करना कि ये चीज़ें कहाँ लिखी हैं, कहाँ नहीं लिखी, ये बहुत सारी चीज़ें, हाँ तो हाँ देखिए हाँ। इनकी एक ज़ुबान जो पहले राइज थी, जिसमें अपने ज़्यादा टेक्स्ट लिखते थे, वो थी खोज की ज़ुबान। खोज की अच्छा ज़ुबान अच्छा। जो है वो एक तो ज़ाहिर है गुजराती, एक खोज की है, जो कि स्क्रिप्ट भी अलग है बिल्कुल खोजी का, पढ़ी गुजराती से करीब ज़रा जाती है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट जो है, लिखने का अच्छा। स्टाइल है, बिल्कुल अलग है। तो उनके कई फरमान जो इनके इस तरह के गुस्ताखाना फरामीन जो थे आगा खान वगैरह के, जिसमें बड़ी हाँ हाँ। एक्सट्रीम किस्म की बातें लिखी थी, वो खोज की ज़ुबान में, जैसे जंगबारी फरमान एक किताब है, सेक्शन है वो, तो वो उसमें लिखी हुई है। तो सही। इनके टेक्स्ट लाना जो है ना, वो है तो मुश्किल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है हम इस वक़्त सबको दिखा रहे हैं। लेकिन बात सही वही है सही। कि कुरान से करीब किस तरह होंगे ये, इसलिए कि इनके आगे कुरान, और जिस चीज़ को हम शरीयत समझते हैं और कुरान समझते हैं और इस्लामी क़वानीन समझते हैं, उनकी डेफ़िनेशन ही अलग है बिल्कुल। बिल्कुल सही है। हाँ, जिस तरह आपने बात की कि भाई ये अपने इमाम को ही हर चीज़ समझते हैं, कि उन्होंने अपने इमाम को ही हर चीज़ बनाया हुआ है, कि जिस तरह इमाम ने फरमा दिया बस वही हमारा दीन है, वही हमारा मजहब है। ठीक है, तो बिल्कुल। वाकई अपनी बात सही कही है। अच्छा, जिस तरह आपने बात अभी इनकी की है, इनके जो पीर हैं या इनके जो है इस तरह के जो दूसरे
प्रीचर्स हैं जो तबलीग करते हैं इनके मजहब की, हम्म, हम्म। इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है इनका, जरा इनके थोड़ी इस पे रोशनी डालें आपके, पीर क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इस हाँ, ये बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है पीर के बारे में। और देखें, हर इमाम का जो है ना, ये लोग कहते हैं कि भाई उनके ज़माने में कोई ना कोई पीर होता है। और हम्म। नाउज़ुबिल्लाह, आपको हज़रत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान भी ये लोग ऐसा ही रिलेशनशिप सेट करते हैं। उसमें हम एक अलग से क्लिप बनाएंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम्म। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनकी ज़कात जो होती है ना। अच्छा, ज़कात जो मुसलमान ज़कात देते हैं, हाँ ज़कात हाँ। का ज़ाहिर हुक्म यह है कि 2.5% ज़कात है, और वो आपकी जमा शुदा जो अनकंज्यूम्ड वेल्थ है आपकी, जो आपने एक साल से हम्म। ऊपर जो आपके पास पड़ी हुई, उस पे आप 2.5% देंगे। यानी सही। यानी अगर दुनियावी तरीके से देखा जाए, जो वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट है, वो जी अप्लाई जी। किया जाता है ज़कात पे। ज़कात जो है वेल्थ टैक्स ही था, उसी ज़कात के तर्ज पे ही वेल्थ टैक्स बनाया गया है। तो ज़कात का हम्म। कॉन्सेप्ट वेल्थ टैक्स से करीब है। ज़ाहिर है, जिसके पास जितनी जितनी जमा पूंजी होगी वो उस पे देगा। बिल्कुल। लेकिन इस्माइली जो है, वो उनका बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट है, बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है। वो हर महीने की आमदनी पर जो है वो जैसे मसलन हो सकता है एक इंसान हम्म। महीने के 10,000 कमाता हो, लेकिन उसके हाँ हाँ। खर्चे भी 10,000 ही हों। तो सही सही। ज़कात में तो देखा जाता है कि अगर इंसान की आमदनी इतनी है कि उसके पास पैसे नहीं बच रहे, तो ज़ाहिर है फिर वो ज़कात नहीं देगा। इस्लाम में सही छूट है। बात। आगा खानियत में छूट बिल्कुल भी नहीं है। आगा खानियत में अगर अच्छा। एक इस्माइली जो है महीने के 10,000 या 1 लाख या जो भी कमा रहा है, उस पर हम्म। वो कमाई कमाते ही उसको उस पे अगर कुछ इस्माइली 10% फॉलो करते हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज वगैरह के हाँ इस्माइलीज हैं। और कुछ हाँ हाँ हाँ। इस्माइलीज जो है वो 12.5% फॉलो करते हैं, यानी कि अच्छा। 1/8, यानी कि 8वां हिस्सा जो है उस पे वो लोग उसको दसोंद कहते हैं। दसोंद का मतलब अच्छा 10वां अच्छा। हिस्सा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सही। कुछ इस्माइली 10वां हिस्सा निकालते हैं, कुछ इस्माइली जो है वो 12.5% निकालते हैं। अच्छा, अब ये इसकी अच्छा हिस्ट्री क्या है, इससे अब लिंक होता है दाई और ये पीर पीर का कॉन्सेप्ट। देखिए, अच्छा। पहले ये होता था कि जैसे इनका जो पहले आगा खान थे ना, हसन अली शाह, उन्होंने हम्म। अपने उनके ज़माने में उनके भाई जो थे ना, वो पीर होते थे। उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है बहरहाल। तो लेकिन ये हिस्ट्री चली आई है कि हर इमाम के ज़माने में पीर होता था, और इमाम जो है वो 10वां हिस्सा लेता था आपकी कमाई का, हम्म। मतलब इस्माइलियों की कमाई हम्म। का। और पीर जो है वो 2.5% लेता था हर महीने की कमाई अच्छा का। 10% और 2.5% फिक्स था। आज जो आगा खान अच्छा। है, अच्छा अच्छा, सही। और फिर एक और भी इस्तिलाह इनमें राइज है, वो ये कि इमाम जो हैं वो रूहानी माँ है, और जो हम्म। पीर पीर जो है वो रूहानी बाप हैं आपके। अच्छा। ये इस्तिलाह भी राइज है इनमें, क्योंकि आपको अगर कोई इस्माइली ये सुन रहा है, तो वो हम्म। आज एक इस्तिलाह उनमें राइज है कि भाई ये रूहानी माँ बाप जो है आगा खान को कहते हैं। अच्छा, आगा खान ने अच्छा। आके क्या किया, पिछले आगा खान ने, आगा खान जो तीसरे आगा खान थे, उन्होंने क्या किया आके, उन्होंने कहा कि भाई आज से जो अब से जो है पीर भी मैं हूँ और इमाम भी मैं हम्म। हूँ। तो 10वां जो 10% देते हैं वो भी मेरा, और जो ढाई अच्छा फीसद देते हैं वो भी मेरा। तो 12.5% जो है वो इमाम और पीर दोनों का हिस्सा अब आगा खान को जाता है। और अच्छा। अच्छा। इसलिए जो है जो अब जो आगा खान है उनको रूहानी माँ बाप कहा जाता है, इसलिए कि रूहानी माँ और बाप दोनों खसूसियात हो गई उनमें। दोनों एक ही हो गई बड़ी ये। बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ चीज़ है। लेकिन आमतौर पे पीर का काम ये हिस्टोरिकली ये रहा है कि ज़ाहिर है दीन की तबलीग और इशाअत करना इमाम का नायब सेक्रेटरी का काम रहा है उसका। कई सही। गिनान जो जिस तरह हम कसीदे लिखते हैं, जिस तरह कसीदे लिखते हैं, नाते लिखते हैं, इस तरह सही। इस्माइली जो है ना वो एक जो पोएम्स अपने यहाँ या नज़्में जो पढ़ते हैं या कसीदे पढ़ते हैं, उनको गिनान कहते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। गिनान जो है इनमें से जो इनके ये पीर और दाई वगैरह रहे हैं, दाई तो हम्म। खैर और भी ज़्यादा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन सब की काविशों का नतीजा ये है कि गिनान लिखे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो जमात खाने में पढ़े जाते हैं। और बिल्कुल आप उनको सुनेंगे तो हिंदू भजन जो होते हैं, हाँ उनकी हाँ पूरा। तर्ज पे। अच्छा, ये अच्छा। भी जो ख्वाजा इस्माइली हैं, जो कराची, हैदराबाद, बम्बई और ये जो लोअर एरियाज़ के जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, उनमें हाँ राइज हाँ। हैं। जो नॉर्दर्न एरियाज़ के इस्माइली हैं, वो इन गिनानों को बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, बड़ा रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, अच्छा। इसलिए कि ये गिनान जो है वो खान ने एंडोर्स किए हुए हैं, कुछ कर तो नहीं सही सकते। वो सही। क्या करते हैं, नासिर हुंजई का कलाम पढ़ते हैं, नासिर खुसरो के कलाम पढ़ते हैं, वो कसीदे पढ़ते हैं, हम्म। नॉर्दर्न एरियाज के इस्माइली। और ये जो साउथ एरिया के इस्माइली हैं, कराची, हैदराबाद, बम्बई वगैरह के, ये लोग जो है हाँ हाँ। गिनान पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हिंदुआना तर्ज पे लिखे गए हैं उसमें। अच्छा जी जी, उनमें हिंदू भगवानों के नाम भी हैं, हत्ता कि इनका एक अच्छा। गिनान है जिसका हाँ नाम है 10 अवतार। हाँ हाँ। तो 10 अवतार जो है इनका, अच्छा वो दो वर्जन हैं उसके, एक है एक छोटा 10 अवतार गिनान एक बड़ा है,
और हम्म। ये गिनान जो है ये इनके बड़े मशहूर पीरों के लिखे गए, और उन उन गिनानों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अ, हम्म। जो हिंदू भगवान जो विष्णु है उसका हम्म। 10वां अवतार कहा गया है, नाउज़ुबिल्लाह। आप अच्छा। सोचें हज़रत अली को विष्णु का अवतार, क्योंकि 10 अवतार है ना हिंदुओं के, तो कहते हैं जो हाँ जो हाँ आखिरी हाँ। अवतार हैं ये नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली करम वजह, और वही जो है अच्छा उनका जो आज जो प्रेजेंट जिन्होंने कहते हैं जामा पहना हुआ है, जो प्रेजेंट आज जामा अच्छा। पहना हुआ है वो आगा खान साहब ने हम्म। पहना हुआ है। तो कहते हैं भाई कि ये जो है ये हिंदुओं के जो भगवान हैं उनके 10वें अवतार अली अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और उनके आज की सूरत जो आगा खान, तो नाउज़ुबिल्लाह आगा खान को ये लोग कहते हैं कि भाई ये अली ही हैं, और नाउज़ुबिल्लाह अली ही हिंदुओं का 10वें अवतार हैं विष्णु के। हम्म। तो इस तरह के गिनान इनमें पाए जाते हैं। और पीरों का ये काम रहा है कि जिस भी इलाके में जाते थे ये लोग, उस इलाके के सही। लोगों को उनके उनके हिसाब से, उनकी टीचिंग्स के हिसाब से जो है वो अपने तई इस्लाम में लाते थे, लेकिन वो इस्लाम नहीं रह जाता ना, फिर वो देखें कुछ और ही शक्ल बन गई है। जिस तरह आपको सही। पता है कि क्रिश्चियनिटी में जिस तरह पॉल ने जो टीचिंग्स की थी जी रोमन्स जी को, जी जी। है ना, वो उनको कुफर क्रिश्चियनिटी को, या जो जो भी उस वक़्त की टीचिंग्स थी, जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम की टीचिंग्स ज़ाहिर है वो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट थी, लेकिन उनको हम्म। कुफर से करीब ले गया, बजाय उन कुफ़ार को जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के या अल्लाह ताला सही के सही। वही से करीब लाने के। तो यही किया है पीरों ने। अब आजकल जो ये आपको तमाम इस्माइली मिलेंगे, ये गिनान बोलते मिलेंगे, हिंदुओं की तर्ज पे बोलते मिलेंगे। अच्छा, नाचना, गाना, ये जो चूँकि आपको पता है हिंदुओं में तो दीन का हिस्सा है ये, तो यही चीज़ें बिल्कुल। आपको जमात खाने में होते मिलेंगी। अभी जो आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल। अभी हम स्क्रीन पे दिखा जी भी जी देते जी। हैं जमात खानों में जो सीन होते हैं, और ये सही सारे सीन वो हैं जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, कि सही ऐसा नहीं सही। है कि बाहर हो रहे हैं, ये जमात खानों के अंदर हो रहे हैं, और जमात खानों के हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग लॉट में हो रहे हैं, और अच्छा। ज़्यादातर नीचे हॉल में हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं-नहीं ये जब आपको कई लोग बोलते मिले कि नहीं-नहीं ये जमात खाने में नहीं हो रहा है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ये लोग इस बात का ख़ास ख़्याल रखते हैं बल्कि कि इस तरह की हरकतें जो हैं कहीं ऐसी जगहों पे ना हो जहाँ पब्लिक डिस्प्ले में हो। लेकिन ज़ाहिर है अब इंटरनेट का और मोबाइल फ़ोन का और इन हम्म। सब चीज़ों की वज़ह से ये चीज़ें मंज़र-आम पे आ गई हैं। लेकिन बहरहाल आपका जो सवाल था पीरों वाला, तो हाँ वो हाँ। यही था कि गिनान लिखना, कसीदे लिखना, और हर इलाके में जाके जो है लोगों को हम्म। जो है अपने इस्माइलियत की तरफ माइल करना, ये इनका काम था। सही सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इनकी रसूमात हैं, मसलन ये छांटा हो गया, दसों को आपने तो बता दिया। छांटा और ये और कौन सी रसूमात इनकी हैं जिनसे ये हाँ, बिल्कुल मुमताज हैं दूसरे मुसलमानों से? नहीं देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आगा खानियत जो है, जो प्रेजेंट डे आगा खानियत है, जो कि राइज हो चुकी है, चाहे वो ये सादर्न एरियाज़ के इस्माइलियाँ हों या नॉर्दर्न एरियाज़ के ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान के इस्माइली हों, हर जगह ये अब राइज हो चुकी हैं जो चीज़ें ना, वो हम्म। उनकी वजह से आगा खानियत में और इस्लाम में मेरी नज़र में कोई मुमासलत नहीं रह गई, कोई चीज़ कॉमन नहीं सही रह सही। गई, हर चीज़ अलग हो गई है। देखें, दसून सही। का मैंने आपको बता दिया, ज़कात और दसून में कितना फ़र्क है। एक बिल्कुल। इनकम टैक्स पर है, बगैर आपकी टैक्स पर इनकम है, बगैर आपकी जो सेविंग है उसको खातिर में लाए हुए बस आपने देना ही देना। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हम्म। बेचारे बाहर मुल्कों में जब नए-नए इमिग्रेंट्स होते हैं, वहाँ पर उनके हम्म। पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने खर्चे पूरे कर सकें, लेकिन दसौंध वो कहते हैं यार ये तो ज़रूरी है, तो निकालनी है पहले। अच्छा तो अपनी अच्छा। जान पे जबर करके वो देते हैं, ये एक अलग हो गई। इसके अलावा मैंने सही। आपको बता दिया कि ये जो नमाज़ें पढ़ते हैं, इनकी नमाज़ सलाह हम्म। नहीं पढ़ते, दुआ पढ़ते हैं, अलग बिल्कुल अलग है, उनमें ना रुकू है, ना उसमें क़याम है, बैठे-बैठे पढ़ लेते हैं वो, ना उसके लिए वुज़ू हम्म। की ज़रूरत है, ना उसके लिए क़िबला रोने की ज़रूरत है। अब देखिए ना ये चीज़ें, अब अगर मैं हम्म। किसी को बोलूँ कि यार मैं भी नमाज़, नाउज़ुबिल्लाह कोई बोले कि यार मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन उसके लिए ना वुज़ू की ज़रूरत है, ना उसमें जो है मैं अपनी पसंद कोई भी आयत और सूरा नहीं पढ़ सकता, मैं जो मुकर्रर करदा सूरत है वही पढ़ूँगा। उस नमाज़ की मिकदार मैं रकात से मेज़र नहीं करता, मैं पाठ से मेज़र करता हूँ। वो 2 रकात, 4 रकात नहीं पढ़ते हमारी तरह, वो 6 पाठ की हम्म। एक सलाह पढ़ते हैं, वो पढ़ता हूँ दुआ मैं। तो पढ़ते हैं, कोई बोले बिल्कुल। हाँ, दुआ पढ़ते हैं। फिर कोई बोले कि उसमें जो है मैं इस तरह के कुरान के अलावा इस तरह के अल्फ़ाज़ बयान करता हूँ। मसलन उनकी दुआ में आता है ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कि अल्लाह अली के जुल्फ़िकार, अलावा सही। कोई जवान नहीं और ज़ुल्फ़िकार के अलावा कोई तलवार नहीं। अब बताएँ ये एक नमाज़ के दौरान ये जुमला क्या कर रहा है? ये क्या मैं सही अल्लाह को बात है। बता रहा हूँ? ये अल्लाह के आगे इबादत है हाँ। ना ये। तो मैं क्या अल्लाह को बता बिल्कुल। रहा हूँ कि बाय द वे अली के अलावा कोई जवान नहीं और ज़ुल्फ़िकार के अलावा कोई तलवार नहीं? ये तो कोई कोई तुक नहीं बनती। तो सही इस बात तरह है।
तो फिर कोई बोले कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ लेकिन मैं पढ़ता नमाज़ हूँ। आप बोलेंगे यार अगर तुम ये सब करते हो, ना वुज़ू है, ना क़याम है, ना रुकू है, ना ना रकात हैं उसमें, इस तरह के जुमले सही अदा सही। करते हो और कुरान की जैसे आपने पिछली बात में तो आपने कहा था कि कुछ टूटी-फूटी आयत भी उसमें शामिल करते हैं वो हाँ लोग। हाँ सूरह हाँ यासीन हाँ की हाँ। 12वीं आयत और सूरह निसा की 59th आयत वगैरह सही सही। तोड़-तोड़ के शामिल करते हैं। और कोई बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताए कि यार ये मेरी नमाज़ है, तो कहूँगा यार फिर ये आप फिर सलाह नहीं पढ़ते। यानी नमाज़ जिसे हम्म कहते हैं आम फ़हम में, फ़ारसी का लफ़्ज़ बहरहाल एक बात ये भी कहते हम्म बोलेंगे यार नमाज़ का लफ़्ज़ तो कुरान में नहीं है, तो हम सलाह ही कहते हैं उसको। तो हम्म। आपको अगर कोई बोले कि यार मैं ये सब करता हूँ और इसका नाम जो है वो नाउज़ुबिल्लाह नमाज़ है या सलाह है, तो आप कहेंगे भई ये आप जो करते हैं ना, फिर हम्म ये सलाह नहीं है, ये आप कुछ और ही पढ़ते हैं, तो इसको आप सलाह का नाम हम्म। ना दें। फिर आपको कोई सही बोले सही। कि नहीं, नहीं हम दसों देते हैं और हम ज़कात देते हैं, लेकिन वो ज़कात जो है इस तर्ज़ पे नहीं है, जिस तरह मुसलमान देते हैं, उसकी तर्ज़ बिल्कुल ही अलग है। वो ये नहीं कि साल सही के साल नहीं देनी, महीने के महीने देनी है, 2.5% नहीं देनी, 12.5% देनी, तो आप बोलेंगे भई फिर ये ज़कात नहीं है, ये कुछ और ही है फिर। इस तरह सही बात है। रमज़ान के रोज़ों पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया इमाम जो थे हसन अला ज़िक्रिस्सलाम, हाँ हाँ। उन्होंने जो है वो जब शरीयत बिल्कुल ख़त्म की इस्माइलियों पर से, उसके बाद से हम्म। ज़ाहिर है रोज़े रखना बिल्कुल बंद कर दिए। इनफैक्ट इनका जो पिछले आगा खान साहब थे, आगा खान नंबर 3 जो सुल्तान मोहम्मद शाह जिनका नाम था, जी जी जी। उनको पता लगा था कि कुछ जमातों में अभी भी जो है पर्दा और पर्दे की जो ट्रेडिशन है वो अभी भी राइज है और रोज़े भी हम्म। रखे जाते हैं। तो उन्होंने ख़ास फ़रामीन शाया किए और ट्रांसमिट किए और ख़ास तालीक़ा इनका पैगाम कहलाता है। तालीक़ें सेंड किए वहाँ अच्छा। पर और उसमें ये हिदायत दी कि भई ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। अब कोई इस्माइली पूछेगा इसका क्या सबूत है? तो इनके एक अपने मिशनरी हैं, जो कि हाँ। एक प्रोफ़ेसर हैं, हार्वर्ड वग़ैरह से पढ़े हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन उन्होंने एक स्लाइड प्रेज़ेंट की थी अभी कुछ दिनों पहले और वो मैं अच्छा स्क्रीन पर अच्छा। दिखा देता हूँ कि इनके अपने सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो है ये हिदायत भेजी थी सीरियन जमातों वग़ैरह को कि भई ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ। तो अच्छा। अब देखिए मैंने कल नमाज़ का बता दिया, मैंने आपको रोज़े का बता दिया। अच्छा नहीं रोज़े का हम्म। नहीं मैंने आपको दसों ज़कात का का। बताया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ हज पर, हज भी देखें ना हम वो कहते हैं भई हाँ। हज जो है हमारा आगा खान साहब को देखना जो है हज के बराबर है। तो अब आप सही। बोलेंगे यार अब जब का आपकी नमाज़ भी ऐसी, आपकी ज़कात भी ऐसी, आपका हज भी ऐसा, रोज़े पे आ जाते हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि जब हसन अल्लाह सलाम ने जब ये चीज़ ख़त्म की थी ना हाँ रमज़ान में हाँ। रोज़े वग़ैरह की और जब आगा खान नंबर सही। 3 ने भी आके जब ख़त्म की, तो अब रोज़े तो रखते नहीं ये लोग, लेकिन ये लोग क्या करते हैं एक इनकी हर बल्कि शुक्रवार जिसे कहते हैं, तो क्या होता है जब इनकी चाँद रात होती है, अच्छा चाँद हाँ रात के भी हाँ। जो पैटर्न फ़ॉलो करते हैं ना ये लोग फिक्स पैटर्न फ़ॉलो करते हैं, अच्छा। यानी जिस दिन चाँद रात होती है, उस दिन अनाउंसमेंट हो जाती है कि अगली चाँद रात की डेट ये है, यानी चाँद को नहीं फ़ॉलो करते ये लोग। चाँद अपनी तरफ से रेट। चाँद एक हाँ, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड होती है और वो भी बहुत अरसे से होती है। मैं आपको कोई 10-20 साल पहले की बात बताऊँ कि अच्छा। हमेशा से ये लोग कैलकुलेशन पर ही फ़ॉलो करते हैं, चाहे उस वक़्त हाँ। ज़ाहिर है ना ईद तो होती नहीं है इनके यहाँ, ना रमज़ान है, ना ईद है, तो चाँद की डेट पहले से फिक्स कर लेते हैं। हम्म। इनके यहाँ ज़रा कोई रोज़े नहीं रखे जाते। तो रोज़े नहीं सही रखते सही। रमज़ान में ये लोग अच्छा कहते हुए ये मिलते हैं कि अच्छा कहाँ है बताएँ आपने, कहाँ इमाम ने हमें रोज़े रखने से मना किया? तो मैं कहता हूँ अच्छा भई कहाँ इन्होंने रखने का कहा है ये भी बता दें तो ना ना रखने का हाँ। कहा है, ना मना किया है, लेकिन बहरहाल ऐसी ट्रेडिशंस कई मौजूद हैं। ये हसन अलैहिस्सलाम सही हो गए, सही। सुल्तान मोहम्मद शाह हो गए, उन्होंने सबने बाकायदा मना किया है रमज़ान रोकने से और ज़ाहिर है हसन अलैहिस्सलाम ने तो कह दिया कि भई क़यामत आ चुकी है, क़यामत आ चुकी मतलब शरीयत उठ हम्म। चुकी है। तो सही बात इस्माइलियों है। के आगे क़यामत आ चुकी है। तो कलमा तो कलमे में भी ज़ाहिर है ये लोग इज़ाफ़ा करते हैं, कलमे की भी बात करते हैं हम लोग। उसमें जी जी अरबी जी। ग्रामर के उसूल तोड़ के जो कलमा बनाया गया है। हाँ तो हाँ। रोज़ा, ज़कात, हज अम, क्या रह गया मतलब अब आप फिर ये सब आप बिल्कुल तोड़-मरोड़ के हर चीज़ की तावील बयान करें। मैं अभी मैं इनके जो सही। अबू याकूब सिजिस्तानी की तावील की किताबें पढ़ रहा था, उसमें तो बड़ी अजीब-अजीब बातें लिखी हुई हैं मसलन के अ, वुज़ू में चेहरे में चूँकि 7 सुराख हैं, तो 7 इमामों का हम्म। इकरार करना वुज़ू है। अच्छा। अजीब-व-गरीब बातें मैं स्क्रीन हाँ। पर चला देता हूँ। ब्रीफ़ली इस पे कभी फिर सही। डिटेल बात करेंगे, लेकिन इनकी तावील की अच्छा। जो किताबें हैं, जो कि आम सही। इस्माइली की और ख़ास तौर पर जो खोजा इस्माइली हैं, जो हाँ खोजे हाँ। कहलाते हैं, उनकी नज़रों से बिल्कुल ओझल हैं कि तावील की क्या किताबें इनकी हैं, दायमुल इस्लाम और उसकी अच्छा। तावील की भी कई किताबें जो आपकी नज़र से गुज़री हैं डेफ़िनेटली। सही। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें तावील आप देखें तो नमाज़ की तावील बिल्कुल अलग है। तो अब ये सब चीज़ें करना और फिर कहना कि नहीं ये इस्लाम है,
तो सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई अगर आप यही सब करना है आपने, अगर आपने इस तरह नमाज की ये डेफिनेशन है आपके यहाँ, वुजू की ये डेफिनेशन है, हज की ये डेफिनेशन है, ज़कात की ये डेफिनेशन है, तो फिर अपने आप को बराए मेहरबानी फिर मुसलमान ना कहें ना। तो हमारी सही। और जो कहता अगर कोई और सच्चे दिल से अगर कोई इस्लाम को कंसिडर कर रहा है या सच्चे दिल से अगर कोई ढूंढ रहा है सच को, तो ये सोचे कि वाकई ये कैसे इस्लाम हो सकता है अगर हर चीज को मैं बदल दूं और फिर नाम मैं इस्लाम का दूं। ये बहरहाल सोचने की बात है। तो हम तो यही कहते हैं, ज़ाहिर है हम्म। तमाम उलमा की भी इस पे यही राय है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, कि हम्म। इस्लाम से ताल्लुक जो है ना ही जोड़ा जाए आगा खानियों का, तो बेहतर है, बिकॉज ऑफ हम्म। दीज रीजन जो हमने कहे हैं। इसकी ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल हवाई सही। बात कर रहे हैं, रीजन है सही हमारे बात है, पास। सही बात है। दसौंध के बारे में एक बात मैं ऐड करता जाऊं, जहाँ जो तो मैंने पढ़ा है, इनकी किताब है 8 सवाल का जवाब, ये इनके अलावा जी नसीरुद्दीन जी। हुंजाई साहब की। हाँ हाँ हाँ। उसमें जब ये ज़कात पर बहस करते हैं, दसवंध पर बहस करते हैं, तो वहाँ ये कहते हैं जिस हम्म, तरह हम किसी गरीब को ज़कात देते हैं डायरेक्ट, हम देखते हैं भाई मुस्तहिक ये बेचारा, कोई खाने को कुछ नहीं है, घर पहनने को कुछ नहीं है, तो हमने ज़कात पे दे दिए पैसे उसको, हमने बेचारे को, मुस्तहिक है। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई इमाम तक जाएगा, फिर इमाम जिसको दे उसकी मर्जी है, इस तरह है मेरे ख्याल से ना इनका कॉन्सेप्ट दसवंध बिल्कुल का। बिल्कुल ऐसा ही है। इनका सारा पैसा जो मैंने जिक्र भी किया था कुछ देर पहले के, हाँ हाँ बिल्कुल। 20 करोड़ महीने की आमदनी हाँ। थी 1988 में। अब तो सोचें उस वक्त क्या था रुपये का रेट, और इस वक्त क्या है, ज़रा हम्म। हम सब पैक्ड हैं यूएस डॉलर से। तो बिल्कुल बिल्कुल। एनीबडी कैन ट्रांसलेट कि सही क्या सही। होगा। तो ज़कात जो है ये इनको इसकी हाँ। जो दसौंद है, बल्कि ज़कात तो है ही नहीं वो, दसौंद जो है इस चीज़ की ममानियत है हम्म। इनको कि ये लोग डायरेक्टली किसी को दें, कहना है भाई नहीं दे सकते। और ज़कात हम्म। दसौंद पे बल्कि बड़े फरामीन हैं आगा खान साहब के, कि भाई डायरेक्ट मुझे देनी है अच्छा। और देनी ही देनी है, और नहीं दोगे तो ये हाँ। वईद है वो वईद है। तो इसलिए हर इस्माइली जो है बड़ी बाकायदगी से देता है इनकी जो हाँ सही। पसंद है, और डायरेक्ट जमात खाने में जानी है। नाइनटीन हाँ। नाइन्टी टू में मेरे ख्याल में या ऐसा कोई साल था, उसमें क्या हुआ था कि ये सारा जो पैसा था, अब तो खैर आगा खान ने देखा होगा ना, आपने बैंक बना लिया उन्होंने काफी। पाकिस्तान में हबीब बैंक बिल्कुल। भी जो उन्होंने कौड़ियों के मोल खरीद लिया, बिल्कुल बिल्कुल कौड़ियों के मोल खरीदा है। मेरे सही ख्याल में सही। 3 साल की आमदनी जो हबीब बैंक की वो बराबर हो गई है जो उसकी परचेस प्राइस थी उसके बराबर, यानी 3 साल का अच्छा। पे बैक पीरियड तो कहीं सुनने को भी नहीं। लोग लोग जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट 10 20 30 साल में निकलती है, एवरेज 10 20 साल में हम्म। निकलती है। आगा खान साहब ने जो है हबीब बैंक इतना सस्ता लिया कि 3 साल की कमाई से पूरी बैंक की जो परचेस प्राइस थी वही निकल गई। तो यानी कि अच्छा। ये लेवल ऑफ करप्शन है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। लेकिन ये कि बहरहाल हबीब बैंक कौड़ियों के मुल्क खरीदा उन्होंने, फिर डायमंड ट्रस्ट बैंक चलाते हैं वो अफ्रीका में, फिर कारगिज इन्वेस्टमेंट बैंक चलाते हैं वो, और फिर हम्म। ज़रा इंश्योरेंस कंपनीज हैं कई उनकी, जुबली इंश्योरेंस वगैरह, कई बिजनेसेस हम्म। हैं आगा खान इसके नेटवर्क के। सही। तो अब जो है इनके लिए पैसा इधर उधर करना बड़ा आसान हो गया। लेकिन 1990s में जब हम्म। सब ये बैंक्स इनके पास नहीं थे, आप देखें ना कोई भी बड़ा इदारा होगा ना, वो अपना छोटा सा एक साइड में बैंक जरूर खड़ा कर देगा। सही हर सही इदारा सही। छोटा सा बैंक जरूर होता है, चाहे आप हम्म। वेस्टर्न दुनिया में देखें तो कोई भी इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, सबके छोटे छोटे बैंक जरूर मौजूद हैं। हम्म। इन्हीं रीजंस की वजह से, खास तौर पे जो सरमायादाराना निज़ाम जो है ना, ये बड़ा हाँ प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो बिल्कुल अब सही तो है। खान साहब के पास बैंक्स आ गए हैं, अपनी मनी की ट्रांसफर जो है वो इसी तरह करते हैं। लेकिन 1990s में क्या हुआ था कि दसौंद का पैसा यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे इनके जो जमात के जो बड़े लोग हैं, मुखी कामड़िया हाँ। कहलाते हैं, जो जी जी। इनकी जो इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। अच्छा। तो उनमें से सदरुद्दीन काबानी एक साहब थे, वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में एक $1 मिलियन, यानी 1990s की हम्म। बात है, उस वक्त के $1 मिलियन अच्छा। गाड़ी की डिग्गी में ले जा रहे थे। खान फाउंडेशन कनाडा के थे वो, और वो यूएस ले जा रहे थे, तो बॉर्डर पे पकड़े गए वो। अच्छा। सही। और वो डॉक्यूमेंट्री जो है गॉड्स मनी के नाम से है, मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अच्छा। तो सही उसमें सही। सारे इस्माइली पकड़े गए थे, और सारे इस्माइलियों को जो है वो जेल टाइम हुआ था। खान का नाम किसी ने लिया, किसी ने बताया कि खान साहब का, लेकिन ज़रा डॉक्यूमेंट्री में ये बता दिया जो भी नरेटर्स हैं उन्होंने, कि भाई ये हम्म। दिस इज गॉड्स मनी, यानी खान को ज़रा खुदा का दर्जा देते हैं ना, उस बुलाए लोग। हाँ सही। कहते हैं ये इनके खुदा का पैसा था ये।
तो सही। तो इस तरह ये लोग हैंडल करते हैं अपनी मनी ट्रांजैक्शंस। उस वक़्त करते थे, ज़ाहिर फिज़िकली करते थे और उस हम्म। वक़्त वहाँ से फिर स्विस अकाउंट्स में चली जाती थी थ्रू सही। हवाला, हुंडी वगैरह। लेकिन अब जो है ज़्यादा इनके फॉर्मल बैंक्स हो गए, इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, ये वो बहुत बिज़नेसेस हो गए हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड बिज़नेसेस हैं हम्म। इनके। ट्रस्ट सही। का नाम दिया हुआ है हर एक को, जैसे आखन ट्रस्ट फॉर कल्चर हुआ है। आखन ट्रस्ट फॉर कल्चर जो है वो एक बिल्डिंग और रिस्टोरेशन कंपनी है। लोग समझते हैं कि उसके सही। नाम में चूँकि ट्रस्ट आता है तो शायद मुफ्त में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह आखन अस्पताल जो है वो हाँ बना तो हाँ। फलाही अस्पताल के नाम पे था, लेकिन इस वक़्त वो बहुत पाक महंगा हॉस्पिटल, बहुत नहीं, महंगा। नहीं, सबसे महँगा अस्पताल है। लोग इसमें तो हम्म। कोई दो राय नहीं कि सबसे महँगा अस्पताल जो है खान अस्पताल है। हाँ और सही है। उसके अलावा जो केन्या में यहाँ अस्पताल है, वो भी सबसे महँगा अस्पताल जो है केन्या का, वो भी आखन अस्पताल है। और अब कंपाला में एक ये लोग खोल रहे हैं, वो भी वहाँ का सबसे महँगा अस्पताल होगा, आखन अस्पताल। अ, हम्म। तो ये इनकी बिज़नेसेस हैं, ये इनके पैसे को रूट करने के ज़राए हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो एक हम्म। डिफरेंट एस्पेक्ट है। हम लोग बात इस पे कर रहे थे कि इनकी सही। क्या रसूमात वगैरह क्या-क्या हैं। हाँ, छंटा के तो बारे में बताइए कि छंटा की क्या क्या रस्म है इनके, नज़दीक छांटे की ये बात है, तौबा हाँ। करना। हाँ, तो छांटा ये होता है कि छांटे कई तरह के हैं। इनकी किताब है, इनके एक मिशनरी अलवाइज़ हैं, कमालुद्दीन साहब और उनकी बेगम ज़रीना कमालुद्दीन। अ, हाँ उनकी किताब है मनासिक व रसूमात करके शायद नाम है, मैं भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो हाँ हाँ। उसमें जो है इनकी तमाम रसूमात के बारे में बताया गया है और सत्ती माँ का रोज़ा भी है उसमें, आपको हिंदुआना चीज़ें मिलेंगी उसमें, हिंट्स मिलेंगी। हम्म। और ज़रा-सी हिस्ट्री हम्म। बताई उन्होंने कि ये हिंदुआना टाइप थी, तो हमने हिंदू का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा था ये पुरानी रस्म थी, तो इमाम ने कहा कि इसको बदल के इस तरह कर लें वगैरह। तो उसमें आपको छांटे अच्छा। भी मिलेंगे बहुत किस्म के। छांटा बेसिकली तो ये है कि क्रिश्चियनिटी से निकला है काफ़ी कॉन्सेप्ट। होली वाटर जो होता है क्रिश्चियनिटी में, वो करते हैं सही। होली वाटर और उससे गुनाहों की जो भी उनका जो कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पायर्ड है ज़रा-सा, लेकिन असल में ये है कि गुनाहों की माफ़ी है। इस्माइली जाते हैं हम्म। अपने जमात खाने में, थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, सामने एक टेबल लगी होती है उसपे और अच्छा। लोग जो सामने बैठे होते हैं वो एक बर्तन में हाथ डालते हैं। पानी वाला बर्तन होता है और उसमें सिर्फ़ पानी होता है और लुबान की खुशबू होती है उसमें। तो हम्म। उसमें हाथ डालते हैं और सामने वाले के मुँह पे जो है वो छिड़कते हैं। और हम्म। जो जो छांटा लेने वाला होता है वो कहता है कि बहरहाल उसके अल्फ़ाज़ याद नहीं आ रहे मुझे, हम्म। मैं रिकॉल करके स्क्रीन पे लगा दूँगा मुझे याद आए तो। हाँ लेकिन बहरहाल वो अ, गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और गुनाहों की सही। माफ़ी देने वाला जो इमाम के कहते हैं भी इमाम के बिहाफ़ पे ये माफ़ कर रहा है, तो गुनाहों की माफ़ी का तरीक़ा है इनका। हम्म। चाँद रात पे जो मैंने बताई आपको ओकेज़न के चाँद रात पे ये लोग हाँ आके हाँ हाँ। छांटा लेते हैं। सही और सही। और कुछ ओकेज़न्स होती हैं जिन पे ख़ास छांटे का इंतज़ाम किया जाता है। तो ज़ाहिर है वो एक और अच्छा। पैसे देने का ज़रिया है, क्योंकि पैसे हर चीज़ में देने होते हैं इनको। अ, सही है। मुझे याद है कि एक दफ़ा यानी कि जमात खाने जाते हुए आपकी जेब में पैसे ना हों, ये बड़ा एम्बैरेसिंग चीज़ होती है। पैसे होना अच्छा। ज़रूरी है, हर चीज़ के आपको पैसे देने होते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक अली भाई सोचें कि जमात खाने हम्म। जब आप जाते हैं ना, तो पहली जो आपको काउंटर मिलते हैं, पहला जो आपको टेबल मिलती है, हाँ वो होती है हाँ। पैसे खुले कराने की। यानी आपके पास अच्छा। अगर हाँ, आपके पास आप सोचें किसी मस्जिद में कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मस्जिद का हम्म। निज़ाम ही नहीं है ये। तो सही पहला जो बात है। काउंटर मिलता है आपको जमात खाने में, वो मिलता है खुले कराने का। उसमें आप 1000 का अच्छा। नोट दें, आप जो है 10-10 के नोट ले लें, 20-20 के ले लें, जो भी आपको डिनोमिनेशन चाहिए होगी ना, वो आपको देंगे और फिर वो अच्छा। जाके आप जो है, खैर पहले तो छोटे नोट होते थे, अब तो ज़ाहिर है बड़े-बड़े नोट लोग इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो हर एक सही। बंदा जो है ये दसौन भी देता है, उसके अलावा फिर पहले जाके तबर्रुक जो होता है, जिसे जुरा कहते हैं ये लोग, जरा तबर्रुक लेते जरा हैं। जी। उसके लिए पैसे देना, फिर छांटे के लिए जुरा वो ये पैसे देना। फिर एक इनका एक चीज़ होती है आब शिफ़ा। अच्छा। छोटी-सी जो कहवे की प्यालियाँ होती हैं ना अरब में, हाँ 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 तो हाँ। छोटी-छोटी प्यालियों में वही पानी डाला जाता है और हम्म। बस उसके भी पैसे दें आप, वो डालें और वो पी लें पानी, तो अच्छा। वो आब शिफ़ा है, उससे वही शिफ़ा होती है। किस तरह होती है, क्या होती है, क्या वो मसनून तरीका कोई था, नहीं था, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या ऐसे थे, किसी को कुछ नहीं पता, बस अंधाधुंध तक़लीद में चले जा रहे हैं। बस ये छांटा भी कराना है, तो मेहमानी वो जो पहले मैं तबर्रुक वाली कर रहा हूँ, वो मेहमानी करानी, फिर छांटा कराना। हाँ अच्छा, हाँ फिर हाँ। जमात खाना खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद ऑक्शन लगता है पीछे, यानी कि बोली लगती है पीछे। लोग खाना बना-बना के घर से लाते हैं अच्छा। और वो क्या करते हैं कि
जैसे मैं आया जमात खाने, मैंने मेरे घर में बिरयानी बनी, मैंने बिरयानी जो है एक प्लेट जमात खाने के लिए, हम्म। मैं कहा भाई हाजिर इमाम का हिस्सा है, तो हम्म। वो जमात खाने में पीछे रख दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद उनकी तमाम रसूमात खत्म हुई, जब जमात खाना खत्म होने का टाइम आता है, तो वो हाँ इस तरह की हाँ। तमाम प्लेटें जो है ना वो नीलाम होती हैं फिर, बिल्कुल अच्छा। नीलाम घर की तरह, कहते हैं हाँ भाई ये बिरयानी की प्लेट 100 रुपए। तो फिर ओ। बोलियां लगती हैं उसमें, ऐसा नहीं कि वो गरीब ले सकता है, मतलब अच्छी खासी महंगी महंगी होती हैं चीजें, यानी हम्म। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होती है ना वही ऐसी होती है कि बिल्कुल अनअफोर्डेबल से शुरू हो जाती है, यानी अगर बिरयानी की प्लेट अगर मार्केट में आपको 300 की मिलेगी, तो वहां पे हाँ। वो बोली जो शुरू करेगा वो 200 250 से करेगा शुरू। अब ऐसा तो नहीं, और सही। हर एक बोली पे 50 रुपए बढ़ जाएंगे, तो आपको बिरयानी की सही प्लेट बात। जमा खाने से फिर मार्केट से जरा सी महंगी मिलती है, नहीं 300, अच्छा। अगर जमात में 300 की जमात खाने आप 350 की लाएंगे, बोलेंगे भाई ये जमात खाने में गए ना पैसे। अच्छा, ये हाँ हाँ। तमाम पैसे भी आगा खान जो है वो रूट कर लेते हैं अपने अच्छा। अपने पास आ रहे हैं। अब तो हबीब बैंक उनका, डायमंड ट्रस्ट बैंक उनका, ये हर सारे बैंक से थ्रू रूट हो जाते हैं इनको। तो अब सही जो है सही। बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग का भी इनका। पहले हम्म। तो पकड़े गए थे ये, अब जो है वो पकड़े जाना मुश्किल है। अभी इनफैक्ट जो पैराडाइज पेपर्स और पनामा लीक्स जो हुए थे, इनमें भी आगा खान हम्म। के की कंपनीज का नाम आया था। जो अच्छा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनके साथ हम्म। आगा खान ने भी एक वेकेशन स्पेंड की थी। उस वेकेशन हाँ में जिस हाँ। जिस जजीरे पे ले गए थे ट्रूडो को, और जिस हम्म। हेलीकॉप्टर में ले गए थे, उन दोनों कंपनीज के नाम जो हैं वो आए हैं पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स वगैरह में। तो ज़ाहिर अच्छा। है बिल्कुल लेयर करते हैं अपनी वेल्थ को ये, सही। छुपाते हैं अंडर मल्टीपल लेयर्स, और ये तरीका है उनका वेल्थ ले जाने का। लेकिन बहरहाल बात छांटे पे हो रही थी, तो हाँ हाँ। लेकिन ज़ाहिर है बात हर चीज़, कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू सी द ट्रुथ लुक एट द मनी ट्रेल, के पैसा कहाँ जा रहा है। तो सही सही। बहरहाल अब हर चीज़ शुरू इस्माइलियत में, हर रस्म रस्म जो है शुरू रस्म से होती है, लेकिन बात होती ख़त्म पैसे पे है। तो खत्म पैसे पे। इसलिए हाँ। इसलिए बार-बार मैं हाँ फाइनेंसेस हाँ। ले आता हूँ। लेकिन सही बहरहाल सही। ये तरीका है उनका, ये रसूमात है उनकी। तो ये वाली किताब भी इंशाल्लाह हम्म। बहुत जल्द अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कर देंगे हम लोग, ये अगर हम्म। अभी स्कैन नहीं है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। मनासिक इंशाल्लाह। सही और सही। मजालिस इंशाल्लाह। सही है। यानी जहाँ तक मैंने बात समझी है, ये सारा गेम पैसों का है। सारा जो है वो चक्कर पैसों का है, कि छांटा में पैसे दो, दफाम में भी इमाम को पैसे दो, फिर सारा जो है वो सारा गेम पैसों का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगा खान, हाँ। जो इनके बिल्कुल सही। पहले आगा खान थे ना, जो हम्म। फतेह अली शाह कजार के, जिनको गवर्नमेंट गवर्नर वगैरह मुकर्रर किया था, हाँ हाँ हाँ। तो उस वक्त से जो है अंग्रेज के दौर में कई केसेस किए इन्होंने। जब ये आए ना, जब आगा हम्म। खान जो है वो, इनको पर्शिया से निकाला गया कुछ वजूहत की बिना पर, सही पर्शिया से, ईरान से ये आए बम्बई। तो बॉम्बे में सही। आके इन्होंने जो खोजा जमात थी यहाँ की, जिसमें सुन्नी खोजे भी थे, शिया भी थे, हाँ और हाँ। जैसे भी खोजा, ज़ाहिर है वो तो कास्ट है खोजा, तो खोजा सुन्नी भी हो सकता है, सही। शिया भी हो सकता है। अच्छा। सही। तो उसमें इन्होंने केसेस किए, और उन तमाम केसेस का जो फैसला हुआ वो आगा खान साहब के हक में हुआ। उनमें से सबसे जो लैंडमार्क केस था ना, वो था आगा खान केस। और आगा खान केस 1966 का था। उसमें एक बहुत बड़ा फैसला ये हुआ था कि आगा खान जो है वही इन लोगों के इमाम हैं, और ये वही केस था जिसमें आगा खान साहब ने 10 हम्म। अवतार का जो गिनान था ना, हाँ उसको हाँ। एज अ स्टेटमेंट पेश किया उन्होंने अदालत में, कहना है भाई ये मेरी एंसेस्ट्री ये है, दिस इज हु आई एम। अच्छा। तो जस्टिस आर्नल्ड जो थे, उन्होंने आगा खान के हक में फैसला दिया था। और उससे पहले भी कुछ केसेस हुए थे, मसलन एक केस था इन्हीं आगा खान साहब का था, और वो ये केस था कि भाई जो तमाम प्रॉपर्टी है, जो आपने बात पैसों की ना, हम्म। कि तमाम जो हम्म। प्रॉपर्टी है वो जमात की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आगा खान साहब की अपनी ज़ाती मिल्कियत है। तो उन्होंने तमाम प्रॉपर्टी, जब इंडिया आए थे ये, हाँ हाँ। तो उन्होंने तमाम प्रॉपर्टी जो है अपनी मिल्कियत में ले ली थी इन्होंने, यानी कि जो जमात के सही। नाम थी, कम्युनिटी या ट्रस्ट के नाम थी, इन्होंने अपने नाम पे करा दी। और आज भी अच्छा। आपको उनके जमात खानों के बाहर लिखा मिलेगा कि ये जमात खाना है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ करीम आगा खान साहब, और हम्म। इसमें, या जो भी करंट आगा खान है, और नो बडी इज अलाउड टू एंटर, इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मस्जिद जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, मस्जिद तो एक ज़ाहिर है हाँ। जुम्मे की नमाज तो सबके लिए किसी मुफ्त है। प्राइवेट जगह पे हो ही नहीं सकती, इट हैज टू बी अ हम्म। पब्लिक प्लेस। तो इसी हम्म। तरह तमाम मसाइल, लेकिन देखिए कहते हैं नहीं भाई, जमात खाना जो है ये इमाम की ज़ाती मिल्कियत है, ज़ाती प्रॉपर्टी, और इसमें सिर्फ जो है इस्माइली वही एंटर हो सकता है जो ज़ेर बया हो, जिसने इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है बैत की हो आगा खान साहब की, सिर्फ वो दाखिल हो सही सकता है। सही। लेकिन बिल्कुल प्रॉपर्टी भी आगा खान के नाम है सारी, सारा पैसा भी सीधा रूट होता है आगा खान साहब को। और बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि इस्लाम में देखें ऐसा कोई पैसों का गेम नहीं है, सिवाय इसलिए कि ज़कात देनी है आपको, और हम्म।
ज़कात है सिर्फ। लेकिन डेली बेसिस पे इस्माइली जो भी जमात खाने जाते हैं, वो डेली बेसिस पे उनका सुबह-शाम पैसा देना जो है एक बिल्कुल फॉर ग्रांटेड है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ लेते हैं। जी। वो सोच भी नहीं सकते कि दीन ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम्म। पैसे की मदाखलत ना हो, ऐसा सोच भी नहीं सकते ये लोग। दीन उनके लिए हम्म। बराबर है पैसे के। बिल्कुल सही है। हुँ, अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। अकबर ख्वाजा भाई, बहुत आपसे बहुत हमें मालूमात मिली है। आपने माशाल्लाह इस्माइली मज़हब को बहुत खोल के हमारे सामने पेश किया। तो इंशाल्लाह आपसे अगली नशिस्त भी होगी। तो इस नशिस्त में आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह जज़ाय वही खैर दे आपको। वही ठीक है। आकुम बहुत-बहुत शुक्रिया अली हाँ, भाई, आपने भी जज़ाकल्लाह। टाइम निकाला मुझसे बात करने के लिए। इनफैक्ट आपके नहीं, जो अच्छी बात है। आपने जो इसमें रीडिंग की थी और आपकी जो इसमें जो आपने इस स्माइली तालीमात की किताबों का मुताला किया था, वहीं से ये जी, जी। बात निकली हमारी, हमने ये तय बिल्कुल, किया। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इससे लोगों को हम तो ये दुआ करते हैं कि रहनुमाई मिले लोगों को, और आमीन, आमीन, इंशाल्लाह अल्लाह से आमीन। आइंदा भी इस पर नशिस्त रखते रहेंगे, बात करेंगे कुछ ज़रूर, एक ज़रूर। टॉपिक लेके इंशाल्लाह। चलें, अपना हाँ, बहुत-बहुत हाँ। ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम इंशाल्लाह, वालेकुम। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।